Assalamualaikum everyone. I hope that you all are fine, safe and indoors. Before watching this video, I request you all that please subscribe to this channel and turn on your notifications by clicking on that bell icon beside subscription button so you never miss any update from this channel. Thank you. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था और उसमें हमने मैट्रिक्स पढ़ा था और पढ़ा था कि इसमें रोज़ कॉलम्स क्या होते हैं और इसका ऑर्डर जो है वो कैसे लिखते हैं हम लोग। तो अब हमने देखना है पेज नंबर 4 से आपकी स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा है। टॉपिक नंबर 1.2 है और इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं और साथ में उनकी एग्जांपल्स भी गिवन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस किस किस तरह के होते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं यहाँ पे हमें गिवन। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है जी? आ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स की अगर सिर्फ एक रो हो तो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर 1/3 ऑर्डर है, यानी रो 1 है और कॉलम्स जो हैं 2 या 3 हैं या उससे ज़्यादा हैं, जितने मर्जी कॉलम्स हो सकते हैं, लेकिन रो जो है वो ओनली 1 होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल हमें गिवन है। एम नेम से हमारे पास एक मैट्रिक्स है यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है, जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और एक ही रो में है तीनों। ठीक है, तो ये तीनों एंट्रीज एक ही रो में है तो सिंगल रो है हमारे पास। तो इसको इस तरह के जो हमारे पास मैट्रिसेस होते हैं उनको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या था कि सिंगल रो थी और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा कि सिंगल कॉलम होगा हमारे पास। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है। यानी कि अगर यही वाली एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, m इक्वल्स टू 2 -1 और 7। ठीक है, अब ये मेरे पास 3 रोज़ आ गई हैं लेकिन कॉलम जो है वो ओनली 1 है। ठीक है, सिर्फ एक कॉलम बनता है यहाँ पे। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास उनको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। पेज नंबर 5 पे कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स गिवन है। जैसे यहाँ पे उन्होंने दी हुई हैं 2 रोज़ हैं लेकिन कॉलम एक ही है, तो ये क्या ऑर्डर होगा इसका? 2/1। तो और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग के 3 रोज़ गिवन है लेकिन कॉलम ओनली 1 है। तो ये इस तरह के जो मैट्रिसेस होते हैं हमारे पास उनको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शेप्स हम लोग ड्रॉ करते हैं, सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल, तो जो स्क्वायर होता है उसकी जो ये 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है हमारे पास उसकी जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और बाकी 2 साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। यानी ये और ये वाली साइड जो है ये इक्वल होंगी, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, पैरेलल साइड्स जो हैं, और ये वाली जो साइड्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, यानी एक साइड जो होती है उसकी दूसरे से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है इसमें भी इसी तरह से है कुछ के एक यानी नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा होता है, या तो नंबर ऑफ़ रोज़ ज़्यादा होती है या फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा होते हैं, वो दोनों के इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं यहाँ से इसकी डेफिनेशन भी। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ M। ठीक है, वही बात है जो मैंने आपको बताई है, यानी कि अगर एक M नेम का हमारे पास मैट्रिक्स है उसको हम तब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे जब उसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है इस ABCD डिफरेंट मैट्रिक्स की एग्जांपल्स गिवन है, ये सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। इसमें देखिए 1 2 3 रोज़ हैं बट 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। ठीक है, तो यानी इनके ऑर्डर्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हैं और रो कॉलम्स इक्वल नहीं है। तो इस तरह के जो मैट्रिसेस होते हैं उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। आप लोग रेक्टेंगल शेप से भी याद रख सकते हैं कि यानी उसकी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, बाकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं, यानी उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती है। बट स्क्वायर जो होता है हमारे पास उसकी लेंथ और विड्थ जो है वो बिल्कुल सेम होती है एक दूसरे के। इसी तरह से हमारे पास जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम्स के जो नंबर्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, बट जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के। ठीक है, ये मैंने शेप से इसलिए ड्रॉ किए हैं कि आपको ये बात क्लियर हो जाए। स्क्वायर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम्स। यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है नंबर ऑफ़ कॉलम से इक्वल होती हैं, इसलिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है, सेट दिए हुए उन्होंने यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसकी A वाले की 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, इसके 3 रोज़ और 3 कॉलम हैं।
तो इनका मतलब ऑर्डर जो है कुछ इस तरह से बनता है। अब सी वाले में देखें आप लोग, बिल्कुल एक एलिमेंट है, चाहे एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे एक नंबर ऑफ रो है और एक ही कॉलम है, तो एक एलिमेंट भी होता है, तो इट मीन्स कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमारे पास है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल का मतलब होता है कुछ भी ना होना, और ज़ीरो का भी मतलब होता है कुछ भी ना होना। जैसे एम्प्टी कोई चीज़ है हमारे पास। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। एक मैट्रिक्स को नल या ज़ीरो मैट्रिक्स तब कहा जाता है कि इसमें जितनी भी एंट्रीज़ हैं, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ या नंबर ऑफ़ कॉलम्स की बात नहीं हो रही, इसमें चाहे 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, जितने भी हैं, अगर जितने भी हैं ज़्यादा हैं कम हैं, लेकिन वो सब अगर ज़ीरो हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं उन्होंने डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, लेकिन सब के सब ज़ीरो हैं। इसमें भी इसी तरह से सब में जितनी भी एंट्रीज़ हैं सब ज़ीरो होंगी, चाहे उनका ऑर्डर कुछ भी हो, तो उसको नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ओ से, ठीक है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और भी बहुत से हैं, लेकिन जो नल मैट्रिक्स है उसको स्पेसिफाई किया गया ज़ीरो से, ठीक है। ज़ीरो से अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक नल मैट्रिक्स शो करवाया जा रहा है। और एक ये चीज़ आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो एक मैट्रिक्स होता है उसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप लोगों ने जितनी भी एग्जांपल्स देखी हैं इसमें देखा है, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरह से कैपिटल लेटर्स जो होते हैं उनसे रिप्रेजेंट किया जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि एक मैट्रिक्स है हमारे पास, और अगर उसकी जो रोज़ हैं उसको कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें तो वो ट्रांसपोज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स दैन इट्स ट्रांसपोज इज़ डिनोटेड बाय ए टी। यानी अगर ए नेम से हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका ए टी जो है उसका ट्रांसपोज जो है उसको ए टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताती हूँ कि जैसे हमारे पास ए इक्वल हो 1 1 2 1 के, ठीक है। ये ए नेम से एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया और इसका अब ट्रांसपोज लेना है। क्या करते हैं हम लोग, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में। या तो आप लोग पहले ये ऊपर वाली रो ले लें, उसको कॉलम की फॉर्म में लिखते हैं, या फिर कॉलम ले लें तो उसको रो के फॉर्म में लिखते हैं, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रो ले रही हूँ। रो हमारे पास फर्स्ट रो है 1 और 2। अब ये रो है, इसको कॉलम की शेप में लिखना है, यानी 1 और 2, ठीक है जी। सेकेंड रो में क्या है 1 1, तो इसको ऐसे लिखना है आप लोगों ने सेकेंड कॉलम में, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप लोग पहले कॉलम लिखते हैं, कॉलम को रो की शेप में लिखते हैं, तो पहले 1 और 1, और ये सेकंड कॉलम को अगर लिखते हैं तो 2 और 1, ठीक है। आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आपने रो को कॉलम में और कॉलम को रो की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। पेज नंबर 6 पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की और भी एग्जांपल्स गिवन है, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे उन्होंने जब अगर डिफरेंट नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं तो उसको किया है, जब सेम को किया तो वही उतने ही रहे हैं, लेकिन जब डिफरेंट को किया तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने ट्रांसपोज लेने की एक एग्जांपल खुद से बता दी है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ ये वाले मैट्रिक्स देख लीजिएगा किस तरह इन्होंने इसको चेंज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, लेट ए बी अ मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए नेम से, देन इट्स नेगेटिव, यानी माइनस ए इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी अगर ए नाम से हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसकी जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसका साइन जो है माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारे पास वो एक माइनस ए यानी नेगेटिव उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ए नेम से हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसके एलिमेंट्स है 1 -2 3 4, ठीक है। तो जब इसको माइनस में चेंज करना है तो जो प्लस वाली वैल्यूज़ है वो माइनस में हो जाएंगी और माइनस वाली प्लस में, और ए के साथ भी माइनस ए आएगा। माइनस ए इक्वल हो गया, यहाँ पे 1 था -1 हो गया, -2 था तो यहाँ पे 2 हो गया, और -3 हो जाएगा और फिर -4। इस तरह से ये हमारे पास आ गया ए का नेगेटिव मैट्रिक्स। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, यानी उसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे के। सो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है आ स्क्वायर मैट्रिक्स कि वो हमेशा स्क्वायर ही होता है।
इज सिमेट्रिक, वो तब सिमेट्रिक होता है इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब वो अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो। ट्रांसपोज का मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ़ रोज़ को जब हम लोग नंबर ऑफ़ कॉलम्स को नंबर में चेंज कर देते हैं और रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते तो हमारे पास उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए इज़ सिमेट्रिक इफ़ ए टी इज़ इक्वल टू ए, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी हमारे पास ए ही आए, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने तो पहले ए को देखना होता है जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकेंडली हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है और फिर उसका आपस में मैच करना होता है कि दोनों जो हैं वो सेम आने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमें गिवन है, इफ़ एम यानी एम नेम से हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0 इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं। और अब जब इसका ट्रांसपोज लिया, यानी अगर मैं इस रो को कॉलम की फॉर्म में लिख रही हूँ 1 2 3 1 2 3 और फिर 2 -1 4 2 -1 4 और फिर 3 4 0 3 4 0, ठीक है, सेम आ रहे हैं ना, इसलिए एम का मैट्रिक्स जो है उसी के इक्वल है, तो एम जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट ए नेम से एक मैट्रिक्स था, इसका उन्होंने ट्रांसपोज लिया लेकिन जो वो है ए के इक्वल नहीं आया, तो हम लोग इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखते हैं, हेंस ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद ए के ही इक्वल ना आ रहा हो तो वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको तब भी स्क्यू सिमेट्रिक कहा जा सकता है जब उसका ट्रांसपोज जो है किसके इक्वल होगा, -a के, ठीक है। यानी पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा है कि ए नेम से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज लेने से वो ए के ही इक्वल आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज लेने से वो -a यानी मैट्रिक्स ए के नेगेटिव मैट्रिक्स के इक्वल आए, तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, ए नेम से अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है पहले तो उसका ट्रांसपोज लेना होता है, फिर उसको नेगेटिव में चेंज करना होता है, यानी उसकी जितनी भी एंट्रीज़ हैं उसको उसके साइन चेंज करने होते हैं, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं, ऑलरेडी माइनस में हो तो पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं, क्योंकि माइनस को उसमें सब के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं तो ए जो है एक स्क्यू मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है अगर कोई क्वेश्चन आपको इस तरह से आ जाता है। पेज नंबर 7 पे देखें, इसकी एग्जांपल्स गिवन है। अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है और वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फाइंड करें कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो आपने क्या करना होता है, ए उसको एक नेम दे दिया ए और उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया, यानी रो को कॉलम्स में चेंज कर लिया या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर लिया, एक ही बात होती है। तो ये ट्रांसपोज पहले तो लिया और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उसी ट्रांसपोज को उन्होंने माइनस में चेंज कर दिए हैं सारे साइन, और जो ऑलरेडी माइनस में थे, क्योंकि हम माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो जो ऑलरेडी माइनस में होते हैं वो प्लस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने जब माइनस को मल्टीप्लाई किया है तो उसके बाद सब एलिमेंट्स में से माइनस को कॉमन लेने के बाद उन्होंने एक ही दफ़ा बाहर लिख दिया है। इसका भी यही मतलब होता है कि अंदर वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ माइनस आता है, ठीक है। ज़ीरो के साथ आप लोग माइनस नहीं लगाते क्योंकि ये एक न्यूट्रल नंबर है, ये ना ही ये पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव, तो इसके साथ आप लोग माइनस नहीं लगा सकते। और अगर इस एग्जांपल को अगर मैं जैसे उन्होंने माइनस को बाहर लिख दिया बट आप लोग इस तरह से लिखते हैं, ये उन्होंने माइनस इसलिए लिखा है ताकि माइनस को कॉमन ले लिया जाए और ये जो पूरा मैट्रिक्स है ये ए के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से भी लिखते हैं, यानी जैसे साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस में और माइनस वाले एलिमेंट्स को प्लस में चेंज कर देते हैं, यानी ज़ीरो न्यूट्रल रहेगा, -2 था, हाँ -2 था तो ये 2 में चेंज हो जाएगा, -3 3 में, 2 जो है -2 हो जाएगा और 0। और तो अगर आप अपना आंसर जो है माइनस में साइन चेंज करने के बाद इस तरह से भी लिखते हैं तो वो करेक्ट ही माना जाता है, क्योंकि इसमें माइनस में चेंज हो गए हैं सबके साइन, तो ये -a के ही इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो सेपरेट भी माइनस लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये पूरा मैट्रिक्स जो है a के इक्वल आ जाता है और हमारा आंसर जो हो जाता है -a। दोनों मेथड्स जो हैं वो ठीक हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डायगनल मैट्रिक्स। अच्छा, डायगनल का क्या मतलब होता है? अच्छा, ये जो शेप है, ये जो जैसे मैंने पेंसिल जिस डायरेक्शन में रखी हुई है ये होती है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। जैसे मैंने आपको रोज़ का बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में एलिमेंट्स होते हैं ये रोज़ होती हैं, और वर्टिकल होते हैं कुछ इस तरह से, तो वर्टिकल जो हैं वो कॉलम्स होते हैं, ठीक है। और अब डायगनल क्या है, डायगनल जो है वो ये शेप होती है, यानी एक कॉर्नर से लेके दूसरे उसी कॉर्नर की जो
ऑपोजिट साइड पे है उस तक जाना, ठीक है। एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर तक का जो होता है उसको कहते हैं डायगनली। मोस्टली मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अगर हमने किसी चीज़ को मेजर करना है तो हम लोग तो वर्टिकली उसको मेजर कर देते हैं, या उसकी लेंथ या हाइट जैसे भी करनी है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। लेकिन जो हमारी टीवी स्क्रीन्स होती हैं या मोबाइल स्क्रीन्स होती हैं, जैसे उन पे लिखा होता है कि ये इतने इंचेस हैं, तो उनको डायगनली मेजर किया जाता है, ठीक है। वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कोई भी स्क्रीन होती है आपकी, जैसे लैपटॉप है या मोबाइल स्क्रीन है या कोई भी टीवी स्क्रीन है, तो किसी भी चीज़ की जो स्क्रीन होती है उसको डायगनली मेजर किया जाता है, यानी एक कॉर्नर से उसी के ऑपोजिट वाले दूसरे कॉर्नर तक। इससे भी आप लोग टीवी स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन से की एग्जाम्पल से भी याद रख सकते हैं कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होंगे जो इस शेप में होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ही होते हैं ये भी, क्योंकि इनके नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल होते हैं। ए इज़ कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स को तब डायगनल मैट्रिक्स कहा जाता है इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगनल इज़ नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगनल एंट्रीज आर ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है? मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जो होता है इसको डायगनल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये वाली जो एंट्रीज़ होती हैं ना, ये नॉन ज़ीरोज़ होती हैं। कोई इसमें जो एक है ना वो ज़ीरो हो सकती है, वरना इसको ये जो इस फॉर्म में होती हैं ना, इनको डायगनल कहा जाता है। जो बाकी साइड वाली एंट्रीज़ हैं, ये जो ट्रायंगल बना रही हैं, ये एक ये ऊपर ट्रायंगल है और एक यहाँ पे नीचे ट्रायंगल है। ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं इनमें ज़ीरो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। मस्ट ज़ीरो होते हैं, ज़ीरो के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं ये ट्रायंगल जो है ये ज़ीरो एलिमेंट्स हैं, ये भी ट्रायंगल जो है ये ज़ीरो एलिमेंट्स हैं। तो ये भी ट्रायंगल ज़ीरो है, ये भी ट्रायंगल ज़ीरो है। तो ये जो ट्रायंगल यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, लेकिन ये जो डायगनल के अलावा है ना, वो मस्ट ज़ीरो होने चाहिए। इनमें कोई एक ज़ीरो हो सकता है या टू एलिमेंट्स ज़ीरो हो सकते हैं, लेकिन इनको इनके जो साइड वाले हैं वो मस्ट जो है ना हमारे पास ज़ीरो नंबर्स होने चाहिए, ज़ीरो। इस तरह के जो होते हैं फिर उनको कहा जाता है डायगनल मैट्रिक्स। जो डायगनल जो उनकी फॉर्म है वो सिर्फ नॉन ज़ीरोज़ हों, बाकी ज़ीरोज़ हों। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब ये जो नेक्स्ट हम पढ़ने लगे हैं ना, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सेम है किसके? डायगनल मैट्रिक्स के ही, लेकिन इनमें सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। मैं रीड और बाद में करूँगी, पहले मैं आप लोगों को वो डिफरेंस बता देती हूँ। डायगनल मैट्रिक्स से ही बता देती हूँ। डायगनल मैट्रिक्स में आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों को बताया कि इस शेप के जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं, बाकी जो हैं वो ज़ीरोज़ होते हैं। तो स्केलर में भी ज़ीरोज़ ही होते हैं, ट्रायंगल ज़ीरो का बना रहे होते हैं, और आइडेंटिटी में भी। लेकिन इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो डायगनल मैट्रिक्स है इसमें ये वाले एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 सारे ज़ीरो नहीं होते, कोई एक ज़ीरो होता है। लेकिन जो स्केलर मैट्रिक्स है उसमें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये तीनों सेम होते हैं, तीन हों या दो हों, क्योंकि अगर 2 बाई 2 का मैट्रिक्स होगा तो फिर यहाँ पे दो एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे ये हैं। तो ये जो हैं इस तरह के ये सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये के तीनों की वैल्यू यानी सेम उन्होंने एग्जांपल दी है, यानी कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, बस वो ज़ीरो नहीं हो सकते। ज़ीरो के अलावा वो कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कि 2 2 2 तीनों सेम है। और आइडेंटिटी में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से होता है। यहाँ पे साइड वाले ज़ीरो ज़ीरो होते हैं डायगनल की तरह, लेकिन ये जो मिड वाले एलिमेंट्स हैं डायगनल एलिमेंट्स होते हैं, ये 1 1 होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब ही मैथ्स में 1 होता है, ठीक है, सिंगल एलिमेंट उसका मतलब होता है। तो यहाँ इस वजह से इसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जा रहा है, यानी एक ही स्केल के नंबर्स हैं, सेम नंबर्स हैं यहाँ पे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसके डायगनल नंबर्स जो हैं वो डायगनल एंट्रीज जो हैं इसकी वो 1 1 1 है, ठीक है, चाहे 2 बाई 2 का मैट्रिक्स हो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल होते हैं स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जिस वजह से इसमें सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। मैंने आप लोगों को स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया ना कि सिंगल एलिमेंट हो तब भी नंबर ऑफ़ रो नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी एक ही रो है और एक ही कॉलम है। इट मीन्स कि अगर सिंगल एलिमेंट भी है तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये सिंगल होता है तो इसमें हमारे पास फिर 1 होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1 है तो ये भी आइडेंटिटी होना चाहिए, 1 नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको रीड आउट कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स को। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। वही बात है कि सेम हो और नॉन ज़ीरो हो, ज़ीरो ना हो। वेयर के, इसमें एग्जांपल में वो बता रहे हैं के इज़ अ कांस्टेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो या 1 1 या ज़ीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि 1 अगर सारी एंट्रीज 1 हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि वो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारी जो एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं।
तो अगर आप लोगों को ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायगोनल मैट्रिक्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं, तो उसमें भी आप लोग लिख सकते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही टाइप्स हैं। बुक पेज नंबर 8 पे यहाँ पे दी हुई हैं डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल। यहाँ पे अगर 2x2 का हमारे पास लास्ट पेज पे 3x3 का मैट्रिक्स था, यहाँ पे 2x2 का है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 1 की है। और इसी तरह से मैंने आप लोगों को 1 by 1 का भी बता दिया था कि 1 by 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरह से होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक नोट दिया वो उन्होंने, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। नंबर 2 पे है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज़ नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं इसकी उर्दू आपको समझा दूँ। यहाँ पे आप लोगों को ये सेम लग रहे होंगे, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी, तीनों मैट्रिक्स सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेम नहीं है। वो जो मैंने 2 स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं उसमें उन्होंने ये बताया है कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हैं हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डायगोनल ही होते हैं, यानी इनके जो सेंटर वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, उनमें कुछ ना कुछ लिखा होता है, बाकी ज़ीरोज़ होते हैं। आइडेंटिटी में भी ये होता है, स्केलर में भी। इट मीन्स कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं। लेकिन जो एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर सेपरेट उसकी बात की जाए तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी फर्दर टाइप्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात हो रही होगी तो उसको हम लोग स्केलर या आइडेंटिटी नहीं कह सकते। वो जो मैंने पेज नंबर 8 पे 2 कंडीशंस पढ़ी हैं वो यही थी, क्योंकि इसमें जो है ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, बट स्केलर में सेम होती हैं। 1 के अलावा सारे नंबर्स आ सकते हैं और एक ही नंबर कांस्टेंट नंबर होता है, और आइडेंटिटी में 1 नंबर होता है, 1 लिखा जाता है तीनों, या जितनी भी एंट्रीज हों डायगोनल जो एंट्रीज होती हैं वो जो भी हों वो सेम नंबर होता है। दैट्स वाई हम लोग जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसको स्केलर या आइडेंटिटी नहीं कह सकते। सो आई ट्राइड बेस्ट टू मेक गुड वीडियोज़ फॉर यू। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं, लेक्चर्स पसंद आए हैं, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। I should fuck her in the Benz.